हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका इसी से पूछा जाएगा, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से आसानी से समझाया जा सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लंबा वीडियो है लेकिन पूरा का पूरा वसूल हो जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विथ इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप बात करोगे स्ट्रक्चर की तो मैं चाहता तो इसको एक डायग्राम से समझा सकता था, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी इसमें ऐड कर दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य कि ये जो न्यूरॉन है वो किस सिस्टम का एक हिस्सा है। भाई न्यूरॉन एक नर्वस सिस्टम का काम है, और नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है कि आपको मैसेज को प्रोसेस करवाना, मैसेज को लेकर के आना, और उसके रिस्पेक्ट में जो भी आउटपुट होगा वो उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टेड मसल्स तक, टारगेट सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर ग्लैंड तक पहुंचा के जाना। तो ये पूरा का पूरा काम आपके नर्वस सिस्टम का है, और उस नर्वस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपका एक यूनिट कह सकते हैं, वह है आपका न्यूरॉन। तो क्या करना है न्यूरॉन को? न्यूरॉन को करना है आपके मैसेज को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ट्रांसफर। उसके लिए उसके पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि भाई वो ये चीज़ कर सकता है। एग्जांपल ले लेते हैं, आप अपने घर में पंखा लगाए होगे, ट्यूबलाइट लगाए होगे, गीज़र, पंखा कुछ भी लगाए होगे, और आप उसका एक स्विच होगा। तो अगर आप स्विच ऑन करते हो तो रेस्पेक्टिव यूटेंसिल जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो चालू होता है। अब उस स्विच को ऑफ करते हो तो वो बंद होता है। यही दो चीज़ है ना? नहीं, बीच का एक हिस्सा और है जिसको हम लोग वायर बोलते हैं, तार बोलते हैं। अगर उस तार में करंट फ्लो हो रहा है बटन के ऑन करने पे, तब जाकर के बिजली, पंखा जो भी चलना है वो चलेगा। लेकिन अगर ये सोचिए कि अगर आप बटन से लेकर के पंखे के बीच में एक धागा बांध दो, तार को निकाल दो, तो क्या वो बटन चालू करने पे पंखा चलेगा? आपका सोचना होगा ये भी क्या सवाल है, लेकिन आपको आंसर पता है कि नहीं। तो आपने तार ही क्यों लगाया, वायर ही क्यों लगाया? क्योंकि आपको पता है कि वायर में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी की। वो मैसेज को, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है और इलेक्ट्रिसिटी को कन्वे करने का काम करता है। मतलब उसके में चालकता है, विद्युत के रिस्पेक्ट में कंडक्टिविटी है, यही ना, यही उसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो जब भाई वो वहाँ पे तार है तो यहाँ पे एक न्यूरॉन है, और है तो वही चीज़ ना, तो उसी का काम करना है। बिजली, करंट, इलेक्ट्रिकल आपने देखा ही हुआ है। तो चलिए समझते हैं। न्यूरॉन है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। देखिए जैसे हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, ये दो मेन एक्टिविटी है। समझ लेते हैं दोनों को। पहले इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी मतलब एक्साइट होने की एबिलिटी, जो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे बेस होती है, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल भी समझ सकते हैं। दूसरा है आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट करने की एबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से फिर आगे, ऐसे ट्रांसफर करने की एबिलिटी कंडक्टिविटी। जैसा मैंने कहा कि वायर में कंडक्टिविटी है कि नहीं है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रेस्पेक्ट में है, तभी तो वो यहाँ से इस छोर से उस छोर लेके जाता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, एक लोहे की रॉड को एक सिरे से गर्म करो। अब गर्म करने दो, थोड़ी देर बाद आप उस लोहे के छड़ के, रॉड के दूसरे हिस्से को टच करो। क्या आपको गर्म लग रहा है? अगर हाँ तो इसका मतलब कंडक्टिविटी हो रही है, और अगर नहीं तो फिर इसका मतलब कंडक्टिविटी नहीं हो रही है। तो यही चीज है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। ये दोनों मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं आपके न्यूरॉन्स के। इसके बाद देखिए, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी इज द एबिलिटी टू इनिशिएट द नर्व इंपल्स। जैसा मैंने कहा कि कोई चीज टच कर रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में मैसेज को कन्वर्ट करना, इंपल्स जनरेट करना, ये इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी का काम है। किसके रेस्पेक्ट में, किसके रिस्पॉन्स में? कोई भी स्पेसिफिक स्टिमुली के रिस्पेक्ट में। मतलब कोई टच किया, किसी ने काटा, किसी धूप, किसी छांव, किसी ठंडा, जो भी मैसेज आपको मिल रहा है वो किसी न किसी स्टिमुली के रिस्पेक्ट में ही मिलेगा। और दूसरा जो टर्म था कंडक्टिविटी, इसका मतलब है एबिलिटी टू ट्रांसमिट द इंपल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर, यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक उस मैसेज को लेकर के जाने की जो एबिलिटी है, इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। चलिए, अब हमने देखा कि बेसिक फंक्शन क्या होता है, अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा कहता है। आपको दो चीज़ें साथ में देखने को मिलेंगी। एक तो आपके लेफ्ट साइड कुछ पॉइंट मिलेंगे, राइट साइड डायग्राम मिलेगा, अगले स्लाइड में एक और डायग्राम मिलेगा, तो उसमें हम आपके पार्ट को भी अच्छे समझाएंगे। तो पूरा जरूर देखिएगा, बहुत लंबा वीडियो बन सकता है। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। उसमें से क्या क्या मेन पार्ट हैं? न्यूरॉन हैव 3 पार्ट्स। एक जो न्यूरॉन आप अपने साइड में देख रहे हो, इसमें 3 मुख्य पार्ट होते हैं। असेंबलीज की हम बात नहीं कर रहे, ऑर्गेनल्स की बात नहीं कर रहे, मेन पार्ट की बात कर रहे हैं। तो वो 3 मेन पार्ट कौन है? पहला है सेल बॉडी, दूसरा है डेंड्राइट्स, और तीसरा है एक्सॉन।
चलिए लगे हाथों तीनों को देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं डायग्राम में सेल बॉडी कहाँ है। आप यहाँ पे पूरा देखो, ये आपको जो ब्लू कलर में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, वह सुंदर सा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो ब्लू का सेक्शन है, दिस वन, यहाँ पे जहाँ पे मैं रेड डॉट कर रहा हूँ, वहाँ पे आप देखिए ये हमारा सेल बॉडी है। इसको हम इस तरीके से देखें कि सेल बॉडी मतलब मेन पार्ट ऑफ दी सेल इज कॉल्ड सेल बॉडी। तो आपने सेल बॉडी देखा। दूसरा है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स मतलब एक प्रकार से ऐसे जड़ जैसे स्ट्रक्चर, अगर आपका हो पेड़ के रेस्पेक्ट में तो पेड़ की शाखाओं जैसी, पेड़ के जड़ के रेस्पेक्ट में बात करो तो वो जड़ के जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे डेंड्राइट्स देखिए, आपको यहाँ पे डेंड्राइट्स दिख रहा है जो कुछ इस तरीके से आपके सेल बॉडी से निकले हुए प्रोजेक्शन दिख रहे हैं इस तरीके। ये आपको जड़ के जैसा, अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको पेड़ के शाखा के जैसा दिखाई दे रहा होगा। तो ये है हमारे डेंड्राइट्स। और एक्सॉन, तीसरा पार्ट है एक्सॉन। ये जो आपका सेल बॉडी है उसका प्रोजेक्शन होता है टुवर्ड दी मसल, जिसके पास मैसेज जाएगा, या फिर नर्व। तो ये देखिए, ये जो हिस्सा है वो आगे बढ़ रहा है। ये ब्लू वाले पे जरा नजर रखिएगा क्योंकि कलरफुल मैंने ऐसे छांटा है इस इमेज को। ये ब्लू वाला का हिस्सा जो ये पूंछ की तरह आगे जा रहा है यहां तक, ये है आपका एक्सॉन। इसे हम एक्सॉन बोलते हैं। तो आपका सेल बॉडी समझ में आ गया, डेंड्राइट समझ में आ गया और आपको ये एक्सॉन समझ में आ गया। तीन मेन पार्ट समझ में आ गए। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगर कोई छूटेगा तो फिर आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। चलिए एक काम कर ही लेते हैं, पहले आपको पार्ट्स भी समझा देता हूँ ताकि जहाँ पे लगे आएगा वहाँ पे आपको क्लिक भी करेगा। सेंट्रल में है आपका न्यूक्लियस। आपको पता है कोशिका जिसे बोलते हैं, यह हमारा न्यूक्लियस। इसमें और भी बॉडी पार्ट्स होंगे जिसको दिखाए नहीं गए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके से और भी ऑर्गेनल्स हैं। उसके बाद जो अगला है वह है आपका सिज़्वान सेल। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको माइलिन शीथ के जैसा अंदर में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यह है आपका सिज़्वान सेल। और ये जो आपको गोल गोल स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यह है आपका माइलिन शीथ। ये जो बीच में दो गैप बन रहे हैं, यह है आपका नोड ऑफ रेनवियर। और जैसे ही एक्सॉन खत्म होता है, लास्ट में आता है, फिर से वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने लगता है जैसे आपको डेंड्राइट जैसा स्ट्रक्चर दिखा था। तो इसे हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। ये आगे या तो किसी मसल से जुड़ेगा या तो फिर और किसी न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ेगा और कनेक्शन अपना पूरा करेगा। तो बेसिक पार्ट आपको हमने दिखा दिए। अब पढ़ते हैं पॉइंट पे आगे क्या होता है। दूसरा पॉइंट कहता है द डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन आर द नर्व फाइबर इन द नर्व सेल। अगर आप पूरे इस न्यूरॉन के बारे में बात करोगे तो यहाँ न्यूरॉन के इस पर्टिकुलर पूरा का पूरा शेप में आपका जो डेंड्राइट्स है और जो एक्सॉन है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये नर्व फाइबर्स हैं। नर्व फाइबर्स हैं मतलब आपके घर में या किसी आसपास आपने देखा होगा कि इंटरनेट यूज़ करने के लिए वाईफाई लगा है और वहाँ पे फिर ऑप्टिकल फाइबर लगे हुए होते हैं। जियो फाइबर होगा या फिर एयरटेल का होगा या किसी और कंपनी का होगा, तो वहाँ पे फाइबर्स बिछे हुए होते हैं ना, जो मैसेज को बड़ा तेज मूव कराने का काम करते हैं। इससे तो हमको हाई स्पीड मिलती है, 30 Mbps, 1 Gbps, जितना सारे स्पीड है आपको पूरे नर्व फाइबर से ही, यानी कि वहाँ के ऑप्टिकल फाइबर से ही देखने को मिल सकते हैं। सेम फिजियोलॉजी हमारे यहाँ भी है। तो इन दोनों को डेंड्राइट्स को और एक्सॉन को हम नर्व फाइबर बोलते हैं। इसके बाद जो अगला है हमारा पॉइंट, वो कहता है द सेल बॉडी। ये जो पूरा सेल बॉडी है, ये आप ब्लू कलर में जो देख रहे हो ना, वो सेल बॉडी। सेल बॉडी किस किस से बना हुआ होता है? अ सिंगल न्यूक्लियस। यहां पे आपको बताया मैंने कि सेल बॉडी में न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जैसे सेल में होता है तो यहां भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हुआ है, विच इंक्लूड ऑर्गेनल्स। इसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनल्स आर द स्मॉल ऑर्गन्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हमको पता है कि ये आपके बॉडी के लिए एटीपी की सिंथेसिस करने का काम करता है, दिस इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द बॉडी। दूसरा गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम एंड नेटवर्क ऑफ थ्रेड। और थ्रेड यानी कि धागों के जैसे स्ट्रक्चर का नेटवर्क, जैसे हम न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स दैट एक्सटेंड इनटू द एक्सॉन पार्ट ऑफ द सेल। यहां पे आपको नहीं दिखेगा न्यूरोफाइब्रिल्स, लेकिन ये एक्सॉन के अंदर एक्सटेंड होता है। अब इसको मैं समझा जरूर सकता हूं। अगर आप वायर देखते हो तो ये आपका तार है, आपने तार तो देख ही लिया, देखा होगा। एक काम करिएगा, ये तार आपको सिंगल सा दिख रहा है, जैसे एक्सॉन दिख रहा है ना आपको, वैसा ही आपको तार दिख रहा है। तो समझ लेते हैं कि एक्सॉन जो है मेरा तार है। अब इस तार के ऊपर के जो प्लास्टिक का छिलका है, इससे अगर आप हटा दोगे, ज्वाइंट करने के लिए क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो आपको या तो सिंगल एक मोटा तार दिखाई देगा, या मोस्टली जो हम घर में कॉमन तार यूज करते हैं उसमें बहुत सारे तांबे के छोटे छोटे पतले पतले धागा जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बाल के जैसे रेशे होते तांबे के, तो वो ऐसे नहीं दिखाई देते आपको, ऐसे बिखरे हुए। तो यही तो है हमारे न्यूरोफाइब्रिल्स, जो कि एक्सॉन के अंदर का पार्ट है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा, वो ये कहता है द सेल बॉडीज
form the gray matter of nervous system and are found at the periphery of the brain। ये जो सेल बॉडी है, ये जहां पे आप देख रहे हो, ये सेल बॉडी क्या बनाती है? ये ग्रे मैटर बनाती है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है। तो सेल बॉडीज फॉर्म द ग्रे मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम, किसके रिस्पेक्ट में? नर्वस सिस्टम का, और ये पेरीफेरी ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के आसपास पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर टू काइंड ऑफ नर्व फाइबर ऑन नर्व सेल। इस नर्व सेल में दो तरीके के नर्व फाइबर पाए जाते हैं, और ये क्या क्या है? पहला है डेंड्राइट्स, जिसके बारे में हम अभी बात किए। ये जो आपको इस तरीके से निकला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, पेड़ के शाखाओं जैसे या फिर पेड़ के जड़ के जैसा, और दूसरा है एक्सॉन, जैसा अभी आपको डिस्कस किया, ये वाला हिस्सा। तो ये दो हमारे नर्व सेल है, नर्व सेल के नर्व फाइबर है, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। दीज नर्व फाइबर आर द एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी। ये सेल बॉडी का एक्सटेंशन है। सेल बॉडी कहाँ पे थी? ये पूरा बीच का हिस्सा जो आप ब्लू में देख रहे हो, अगर आप यहाँ से एक बार मैं आपको समझाने के लिए डॉट 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 बना दूं तो इतना हिस्सा देखिए, ये है आपका सेल बॉडी। लेकिन जो डेंड्राइट्स और आपका एक्सॉन है वो इसी सेल बॉडी का एक्सपांशन वर्जन है, एक्सटेंशन वर्जन, या कि ये देखिए बड़े हुए आगे निकले हुए वर्जन है, और ये आगे जाकर के एक वाइट मैटर का निर्माण करते हैं आपके नर्वस सिस्टम के रेस्पेक्ट में। सेल बॉडी इटसेल्फ क्या बना रही थी? ग्रे मैटर, और आपका डेंड्राइट्स और एक्सॉन ये क्या बनाते हैं नर्वस सिस्टम के रेस्पेक्ट में? ये बनाते हैं वाइट मैटर। फिर अगला पॉइंट कहता है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, डेंड्राइट्स आर द शॉर्ट एंड ब्रांच्ड एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी। ये जो डेंड्राइट्स है वो छोटे हैं, ब्रांच्ड है, मतलब इसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, विच इज द एक्सटेंशन वर्जन ऑफ द सेल बॉडी। जैसा भी कहा कि सेल बॉडी आगे बढ़ करके एक्सपांड हुई है, उसी का अगला हिस्सा है दैट रिसीव एंड कैरी द इनकमिंग नर्व इंपल्स, जिसका जो मुख्य काम है वह है रिसीव करना, लेकर के आगे जाना, किसको? इनकमिंग नर्व इंपल्स को। कहां तक? सेल की बॉडी, सेल बॉडी जिसको बोलते हैं ना, वहां तक लेकर के आना। सपोज करिए कि यहां पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, कोई पर्टिकुलर सेल है, यहां पे कोई पेन हो रहा है, पिंच हो रहा है, तो यहां का जो मैसेज इससे जुड़ेगा तो वो यहां पे आएगा, आपके डेंड्राइट्स पे आएगा जो भी मैसेज है। ये डेंड्राइट्स इसको सेल बॉडी की ओर भेजेगी, सेल बॉडी फिर इसको आगे एक्सॉन की ओर भेजेगी, फिर ये आगे जाएगा आपके एक्सॉन टर्मिनल की तरफ। तो इस तरीके से जब चीज़ें होती जाती हैं, जुड़ती जाती हैं। तो ये रहा हमारा पहला स्लाइड। चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। यहाँ पे देखिए आपको पूरा क्लियर सिंगल डायग्राम और उसके फंक्शन के साथ बना के मैंने आपके लिए लेके आया है। यहाँ पे आप जो पार्ट्स देख रहे हो, उसके फंक्शन देख रहे हो, आपको शॉर्ट में समझ में आने लगेगा। तो आपको पहले एक एक करके पार्ट्स दिखाते हैं टुवर्ड दी लेफ्ट साइड टू राइट साइड। सबसे पहला है डेंड्राइट्स। ये जो आपको शाखाएं जैसी दिख रही हैं, ब्रांचेस जैसे दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हम डेंड्राइट्स। इसका काम क्या है? इसका काम है रिसीव करना सिग्नल को, या फिर किसी अदर सेल से आपके सिग्नल को रिसीव करना। जिसके साथ ये जुड़ा हुआ होगा उससे आने वाले सिग्नल को लेकर के आएगा, चाहे ये आपका मसल सेल हो या फिर आपका कोई दूसरा नर्व सेल हो, वहां से मैसेज लेकर के आएगा और इसको आगे क्या करेगा? आगे आपके सेल बॉडी, जो कि यहां पे इस डायग्राम में पीले कलर से दिखाया गया है हल्का सा, उसकी तरफ लेकर के आएगा। दूसरा पार्ट है हमारा सेल बॉडी, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये सेल बॉडी क्या करता है? सेल बॉडी ऑर्गेनाइज एंड कीप द सेल इन फंक्शनल मोड। ये आपके जितने भी ऑर्गेनल्स हैं इनको ऑर्गेनाइज करता है और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल को कंटिन्यू करता है, मेंटेन करने का काम करता है। इसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन रहता है। सेल का मेम्ब्रेन मतलब सेल का कवर। तो सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक काम है वह है आपके सेल को, जिसके ऊपर भी बना हुआ होगा, उसको प्रोटेक्ट करना। आगे की स्लाइड में मैं आपको इसी सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स हैं उनको क्लियर करता हुआ चलूंगा। फिलहाल यहाँ पे हम मोटा मोटा से चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा एक्सॉन हिलॉक। ये आपको कुछ ही बुक में दिखाई देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सॉन हिलॉक मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे जो आपका सेल बॉडी है वो एक्सटेंशन होकर के आगे जाके एक्सॉन भी बना रही है। तो यहाँ पे एक प्रकार से चौड़ा वाला हिस्सा होता है, ये थोड़ा सा इस तरीके से उभार लिया हुआ, एक्सपांड हुआ हिस्सा दिखता है, ये चौड़ा चौड़ा रहता है यहाँ पे। इसी हिस्से को बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। इसका काम क्या है? जनरेट इंपल्स इन द न्यूरॉन, ताकि न्यूरॉन में इंपल्स जनरेट करने का काम करता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा नोड ऑफ रेनवियर। यहाँ पे रेनवियर नोड है, इसका जो काम है अलाउ डिफ्यूजन ऑफ द आयन।
आयन्स ही तो मेन है, चाहे वो सोडियम आयन हो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज वाले आयन हो, इन्हीं के थ्रू तो एक्शन पोटेंशियल होता है, इन्हीं के थ्रू तो मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर जाना कंट्रोल डिसाइड होता है। इसी आयन का महत्वपूर्ण पार्ट होता है कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रेस्पेक्ट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो यहाँ पे इसी के काम को करने के लिए जो जगह देता है वह है नोड ऑफ रेनवियर। इसके बाद है आपका सिज़ुआन सेल। यहाँ पे देखिए इसका जो काम है वह है प्रोड्यूस द माइलिन शीथ, एक माइलिन शीथ बनाने का काम करता है, जिसका फंक्शन में आगे देखोगे कि वो स्पीड अप करने का काम करेगा आपके मैसेज को। उसके बाद हमारे राइट साइड में देखना शुरू करिए। अब यह आपका न्यूक्लियस, केंद्र बिंदु, कोशिका का मेन पार्ट, केंद्रक जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इसका क्या काम है? कंट्रोल एंटायर न्यूरॉन फॉर द ऑप्टिमम फंक्शन। कंट्रोल एंटायर न्यूरॉन, पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करना, किसके लिए? ताकि फंक्शन पूरा का पूरा अच्छे से हो सके। भाई केंद्र है ये, तो केंद्र का मतलब भी पता है कि आपको वो पूरा पूरा कंट्रोल करने का काम करेगा। उसके बाद जो अगला है हमारा पार्ट वह है एक्सॉन। यहाँ पे आप देखिए ये है एक्सॉन, मतलब जो आपकी सेल बॉडी एक्सटेंड हो रही है लंबे पार्ट में, लंबी लेंथ में, वह है आपका एक्सॉन। इसका जो काम है वो बिजली के तार की जैसा ही है। क्या काम है? ट्रांसफर द सिग्नल फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल और वन ऑर्गन टू द अनदर ऑर्गन। ये इसका पूरा का पूरा काम है। जिससे जुड़ा हुआ होगा आपको उसको मैसेज पहुंचाएगा, जिससे जुड़ा हुआ होगा उससे मैसेज लेकर के आएगा। नेक्स्ट है हमारा माइलिन शीथ। ये जो आपको गोल गोल स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, जैसे किसी रस्सी पे कोई मोती गुथ दिया गया हो वैसे कि जैसे, तो ये कहलाते हैं माइलिन शीथ। इनका काम क्या है? इंक्रीज द स्पीड ऑफ सिग्नल। जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी ये सिग्नल जो आ रहा है उसके स्पीड को बूस्ट करने का काम करते हैं। मैंने पहले वाले स्लाइड में आपको बताया था कि इनका जो मैसेज का प्रोपगेशन है वो स्पेसिफिक और बहुत फास्ट होता है। तो कोई भी चीज़ हमको टच करेगी या फिर सिग्नल स्टिमुली आएगी, हम तुरंत इमीडिएटली उसके रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। यही है आपके इस माइलिन शीथ के काम करने का बेसिक फिजियोलॉजी फंक्शन फंडा। लास्ट पार्ट हमारा एक्सॉन टर्मिनल। ये एक्सॉन तो आगे बढ़ता गया और एक पर्टिकुलर पार्ट के बाद, एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद, कभी कभार तो आपको 100 सेंटीमीटर भी देखने को मिलता है। तो ये जब लेंथ खत्म हो जाएगी तो लास्ट में जो हिस्सा बनता है टर्मिनेट जहां पे होता है उसे बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या करेगा? दे फॉर्म जंक्शन विथ अदर सेल और अदर न्यूरॉन। ये जंक्शन बनाने का काम करते हैं। अगर मसल के साथ होगा तो ये फिर जंक्शन आपके मसल से मैसेज लेकर के आएगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में हमने पढ़ाया ही था आपको, तो वहाँ पे ये काम करने का इसका जो एक्टिविटी है वो पूरा होता है। तो इस स्लाइड में हमने आपको डायग्राम के साथ उसके जो नॉमेनक्लेचर है उसको भी समझाया, साथ में उसका फंक्शन जो है शॉर्ट पॉइंट वो भी आपको बताया। तो ये आप याद रखेंगे तो आपको बहुत काम आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम कवर करेंगे बच्चे के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको। ये लास्ट स्लाइड होगा। नेक्स्ट पॉइंट 7th नंबर क्या कहता है? द सेकेंड काइंड ऑफ नर्व फाइबर इज एक्सॉन। नर्व फाइबर में पहला तो आपको डेंड्राइट्स था, जो दूसरा है वो आपका एक्सॉन, विच कैरी द नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। डेंड्राइट्स क्या करता है? मैसेज को सेल बॉडी की ओर लेकर के आता है, और एक्सॉन क्या करता है? मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। तो दोनों का फंक्शन समझ में आ गया। एक सेल बॉडी की तरफ ला रहा है और दूसरा सेल बॉडी से लेके जा रहा है। दिस इज अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सॉन आर यूजुअली लॉन्गर देन डेंड्राइट्स। जैसे अभी डिस्कस किया था, डेंड्राइट आप देख भी रहे हो, डायग्राम में देख रहे हो, ये डेंड्राइट्स हैं। इसकी लेंथ कितनी होगी? बहुत छोटे दिखाई दे रहा है, जबकि आप एक्सॉन का लेंथ देखो कितना लंबा है, कंपेयर कर सकते हो। सो ये आपके लिए जरूरी है कि एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है। एक्सॉन्स आर यूजुअली लॉन्गर देन डेंड्राइट्स। कभी कभी इनकी जो लेंथ है वो एज लॉन्ग एज 100 सेंटीमीटर, जो भी आपको मैंने डिस्कस किया था, 100 सेंटीमीटर कितना लंबा होता है, वहां तक भी जा सकते हैं आपके एक्सॉन की लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सॉन इज अ सिंगल long extension that begin as a slight enlargement of the cell body which is called axonal hillock। अभी आपको मैंने डायग्राम में समझाया था, वहां पे एक्सोनल हिलॉक किसे कहते हैं? जो एक्सॉन है वो एक सिंगल लॉन्ग एक्सटेंशन है, किसका? सेल बॉडी का। दैट बिगिन एज अ स्लाइट इनलार्जमेंट, जो स्टार्ट होता है थोड़ा सा इनलार्जमेंट, बड़े होने के साथ में, किसके? सेल बॉडी के रेस्पेक्ट में। तो इसी उठे हुए, उभरे हुए, चौड़े हुए भाग को एक्सोनल हिलॉक कहते हैं। यहां पे देखिए ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा ऐसा उठ रहा है, इसी हिस्से को एक्सोनल हिलॉक कहते हैं। इसमें तो डायग्राम नहीं दिया गया, यहां पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक्सोनल हिलॉक का डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। लेफ्ट साइड देखेंगे जरा आप तो ये एक्सोनल हिलॉक हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द साइटोप्लाज्म इन द एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। भाई एक लॉजिक है,
सेल की अगर बात करोगे, आप यहाँ पे स्पेसिफाई मत करो कौन सा सेल है, तो सेल के रेस्पेक्ट में जो प्लाज्मा है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। लेकिन अगर आप एक्सॉन के रेस्पेक्ट में, विच इज टाइप ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल ऑफ न्यूरॉन, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। ये तो हम अंडरस्टूड हो गया, आपको एमसीक्यूज के जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी आपने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर से वापस चलें क्या? ये देखिए यहां पे आप देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आपने देखा सेल मेम्ब्रेन, ये स्पेसिफाइड नहीं था। यहां पे देखिए द एक्सोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। तो ये एक्सोलेमा क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सोलेमा। आप उसको वहां पे पढ़ो और आप उसको समझो। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सॉन कंटेन न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी डिस्कस किया हुआ था। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। एंड न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स ये भी समझा चुका हूं, तार के अंदर जो छोटे छोटे वायर होते हैं, बहुत छोटी छोटी एक फाइबर जैसा है, वो न्यूरोफाइब्रिल्स है। बट डज नॉट कंटेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे जरा पूरा का पूरा ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या कंटेंट नहीं करते? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कंटेंट करते, और इसके नहीं कंटेंट करने की वजह से न्यूरॉन सेल में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। इसको जरा याद रखिएगा, आपके लिए जरूरी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सॉन बिगिन सिंगली बट मे ब्रांच। ये जो एक्सॉन है वो सिंगल स्टार्ट होता है। यहां पे देखो आपको कोई भी ब्रांचेस नजर नहीं आ रहा है, तो एक्सॉन सिंगल स्टार्ट होता है, लेकिन वो ब्रांच हो सकता है। इट हैज मेनी फाइन एक्सटेंशन एट इट्स एंड कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। ये शुरू हो रहा है एक से, लेकिन एंड हो सकता है, खत्म हो सकता है अलग अलग ब्रांचेस से। तो कहां पे ब्रांचेस बन रही है? इसके टर्मिनल पे, एंड पॉइंट पे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। आपको मैंने पहले भी समझाया, लेकिन अब यहां पे रिवीजन होना शुरू हो रहा है, तो वो कहलाएगा एक्सॉन टर्मिनल दैट कॉन्टैक्ट विद द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन, जो कि अदर न्यूरॉन के डेंड्राइट से कॉन्टैक्ट होता है। यहां पे मान ले तो एक न्यूरॉन के रेस्पेक्ट में डायग्राम बना हुआ है, तो ये इसके डेंड्राइट्स हैं और ये इसी के आपके एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। अगर यहां पे कोई दूसरा न्यूरॉन का डायग्राम होता, तो यहां पे जो ये खत्म हुआ है, यहां पे डेंड्राइट्स स्टार्ट हुए हो रहे होते, तो एक का डेंड्राइट्स, दूसरे का आपका एक्सॉन टर्मिनल, ये जुड़ जुड़ के इसी तरीके से मैसेज को कन्वे करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, साइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। ये भी पूछेगा एमसीक्यूज में कि जहां पे दो न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जंक्शन बनाते हैं, उसे हम साइनेप्स कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है, द लार्ज पेरिफेरल न्यूरॉन आर सराउंडेड बाय द माइलिन शीथ प्रोड्यूस्ड बाय शिजवान सेल। जो लार्ज पेरिफेरल न्यूरॉन्स हैं वो सराउंड होते हैं माइलिन शीथ से। माइलिन शीथ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये रहा माइलिन शीथ। ये किसके द्वारा बनते हैं? विच आर प्रोड्यूस्ड बाय शिजवान सेल। यहाँ पे देखिए जो शिजवान सेल है माइलिन शीथ बनाते हैं, और इसका काम भी मैंने समझाया था कि नर्व इंपल्स को फास्ट करना, गति देना, मूवमेंट फास्ट करना, स्पीड अप करना, ये उसके काम है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ शिजवान सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरिलेमा। यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा लिखा हुआ, लेकिन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसका? शिजवान सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम बोलते हैं न्यूरिलेमा। ये भी एमसीक्यूज का क्वेश्चन हो सकता है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट कभी कभार हायर लेवल पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट कहता है, हियर आर सम नैरो गैप इन माइलिन शीथ। जहां पे माइलिन शीथ के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा नैरो गैप दिख रहा है। ये कि एक माइलिन शीथ, दूसरा माइलिन शीथ, इसके बीच में ये गैप दिख रहा है, इसके बीच में आपको ये गैप दिख रहा है, यहां पे अभी आपको गैप दिख रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसका काम क्या है? विच हेल्प इन रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। माइलिन शीथ के अंदर स्पेसिफिक जो मूवमेंट के एबिलिटी है, इसको सपोर्ट करने का काम है नोड ऑफ रेनवियर को, ताकि ये केवल कहाँ पॉसिबल होगा? ये केवल पॉसिबल होगा माइलिनेटेड न्यूरॉन पे, जिसके में माइलिन शीथ होगा उन्हीं में पॉसिबल होगा, बाकी जगह पॉसिबल नहीं है, वो होगा ही नहीं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने देखा कि एक न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट का इंडिविजुअल क्या फंक्शन होता है, और ओवरऑल मिलकर के क्या क्या फंक्शन को वो स्टेप बाय स्टेप पूरा करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा था, बट उम्मीद करता हूं कि लंबे होने के बावजूद भी आपके लिए फ्रूटफुल रहा हुआ होगा। अगर आपको पसंद आ रहे हैं कंटेंट, तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक दे दें। अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा तो भी आप कमेंट कर दें। और आज के वीडियो के लिए जो हमने नोट्स प्रिपेयर किया है, या इसके अलावा भी जो और नोट्स प्रिपेयर किए हैं, और भी लेक्चर वीडियो जो हम अपलोड करते हैं, ऑनलाइन एमसीक्यूज पूरे टॉपिक का जो पढ़ा चुका हूं वो भी, और जो नहीं पढ़ा है वो भी ऑनलाइन के फॉर्म में अटेंड करना चाहते हैं, या फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं आपके सेमेस्टर से रिस्पेक्टेड, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोबाइल ऐप जिसका नाम है सॉल्यूशन फार्मेसी। आपके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर दे करके OTP दे के रजिस्टर करिएगा,
उसके बाद आपको उस ऐप के अंदर नीचे साइड एक स्टोर का टैब दिखेगा। स्टोर के टैब पे टच करें तो आपको ऊपर न्यू और परचेज का दिखेगा। न्यू पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको अलग अलग कोड्स दिखेंगे। वहाँ पे एक कोर्स है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो वहाँ पे एक बेस्ट एवर का कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप अच्छे से देख लें, जो आपको काम का लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।